चलिए सही मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में वन डे वन शॉट, एक चैप्टर एक दिन में समाप्त होगा, एक क्लास में समाप्त होगा। चैप्टर का नाम है डिस्काउंट। टॉपिक कौन सा है? डिस्काउंट। चैप्टर की पहले बेसिक बातें जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लाइन से लगवाएंगे। चलिए हेडिंग लिखिएगा डिस्काउंट। समझा रहे हैं कितने टाइप के सवाल बनते हैं। एक मिनट ध्यान देना, हम बता रहे हैं एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं। पहले हम लोग चलेंगे सिंगल डिस्काउंट पे। सिंगल डिस्काउंट का मतलब सुनना, एक वस्तु पे 10% डिस्काउंट दें तो 8% लाभ है, डिस्काउंट ना दें तो लाभ क्या है? सिंगल डिस्काउंट। एग्जाम में पहले भी आया है। फिर बात करेंगे डबल डिस्काउंट पे। डबल डिस्काउंट का मतलब इक्विवेलेंट बट्टे की बात करेंगे, वैल्यू फ्रैक्शन में होंगी। फिर बात करेंगे कौन सा अच्छा होता है ग्राहक के लिए, कौन सा अच्छा होता है दुकानदार के लिए। फिर बात करेंगे जब 3 डिस्काउंट दिए हों। इसके बाद बात करेंगे बाई वन गेट वन वाले, फ्लैट वाले, अप टू वाले, शर्तों वाले, और उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने है, एक मिनट सुनना। पहला क्वेश्चन टाइप 1 का सवाल है। टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं, टाइप 1 के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जैसे आपसे बोला गया है एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ा के लिखी गई। कितनी बढ़ा के लिखी गई? बोला 10% डिस्काउंट दिया गया। 10% डिस्काउंट, होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? पेन ना उठाएं, इधर देखें। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। क्या बोला? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 20 और 10 कितना हुआ? 30 नहीं हुआ, ये प्लस है और ये माइनस है, 10 हुआ। अच्छा, 2 एक कम कितना हुआ? तो आंसर कितना? सवाल हो गया खत्म। आंसर हो गया 8% का लाभ। आंसर क्या हो गया? 8% का। जैसे अब सवाल कैसे बनेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना। एक वस्तु की एमआरपी 20,198 रुपए है। एक व्यक्ति ने इसकी कीमत को 30% बढ़ाया, लेकिन उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया। इस तरह उसका होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? इस तरह होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? सुनना, इन दोनों को ऐड करूं, 3 दूनी माइनस का, तो आंसर क्या था? आपके सवाल का आंसर है 4% का लाभ। आंसर क्या है? 4% का लाभ। तो क्या टाइप 1 के सवाल कर पाओगे? तुम लोग गलती करते हो, बताओ गलती बताएं। आप लोग एमआरपी या जो भी कॉस्ट प्राइस दिया होगा उसका 30% बढ़ा देते हो, उसका तुम 30% निकालने में आएगा पॉइंट में, फिर दोगे डिस्काउंट, फिर निकालोगे, क्वेश्चन बहुत देर का हो जाएगा। केवल समझदार बनना, सवाल एकदम आसान है। तो टाइप 1 लिखवाएं, बोलो टाइप 1 लिखवाएं, सवाल लिखो। एक वस्तु की एमआरपी, एक वस्तु की एमआरपी या कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपए है। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपए है। दुकानदार इसकी कीमत को 20% बढ़ाकर लिखता है। दुकानदार इसकी कीमत को 20% बढ़ाकर लिखता है और इसके बाद वो 10% का डिस्काउंट देता है। इसके बाद वो 10% का डिस्काउंट देता है। इसके बाद वह 10% का डिस्काउंट देता है। इस तरह उसके व्यापार में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? इस तरह उसके व्यापार में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? इस तरह उसके व्यापार में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, अब देखो, जिसने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की वो नहीं कर पाएगा, परेशान हो जाएगा। दिमाग लगाना, ऐसे देखना, इससे मतलब छोड़ दो। ये बताओ यहाँ पे कितना मिला? प्लस का, माइनस का, तो आंसर प्लस में आए तो लाभ कितना है? सवाल खत्म। क्या ये टाइप नहीं कर पाएंगे? एक और बोले, एक और बोले कि ना बोले? एक और बोलते हैं, ठीक है, एक और बोलते हैं। देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 20,120 रुपए है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 20,120 रुपए है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 20,120 रुपए है। एक दुकानदार इसकी एमआरपी को 30% बढ़ाकर लिखता है। एक दुकानदार उसकी एमआरपी को 30% बढ़ाकर लिखता है और उसके बाद उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। उसके बाद उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। इस तरह उसका होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? इस तरह उसका होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या है?
अब आप थोड़ा देख के बताइएगा, देखिएगा, प्लस का 20 माइनस का 3, आंसर कितना 17। सवाल हो गया खत्म, आपका सवाल हो गया खत्म। शायद सबको आ गया होगा, हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये हो गया आपका टाइप वन खत्म, ठीक है। टाइप टू की बात करते हैं। जो टाइप टू में सवाल करा रहे हैं, पहला सवाल 2024 के पेपर में आया था, कांस्टेबल के पेपर में, ठीक है। सवाल सुनना, ये बताओ एक संख्या का 3/4 किया, कम किया कि ज्यादा? और 2/3 किया तो, 6/7 किया तो, 7/8 किया तो, 8/7 किया तो, ये ज्यादा है, बाकी सब। अगर वैल्यू 1 से कम है, अगर वैल्यू 1 से कम है तो कम किया, वैल्यू 1 से ज्यादा है तो बढ़ा दिया। वैल्यू 1 से कम है तो कम किया, वैल्यू 1 से ज्यादा है तो बढ़ा दिया। ध्यान सुनना, सवाल ऐसा बनाया, एक वस्तु को उसके एमआरपी के 2/3 मूल्य पर बेचते हैं तो 10% का नुकसान होता है। एमआरपी पर बेचे तो लाभ क्या है? एमआरपी पर बेचे तो लाभ क्या है? अच्छा, एमआरपी का 2/3 मतलब एमआरपी क्या है? बेचा कितने में? 10% नुकसान है तो 2 का मान, 2 का मान 90 तो 1 का मान, 45 गुणे 3 कितना? 100 से ज्यादा कितना? सवाल हो गया खत्म, सवाल हो गया। कांस्टेबल के पेपर में पिछली बार ऐसा ही सवाल आया था। सवाल लिखवाएं कि एक दो और बताएं? एक दो और देख लो, सुनना। एक वस्तु को उसके एमआरपी के 6/7 में बेचा तो 2% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? अब बोला एमआरपी पर बेचे तो लाभ क्या होता? एमआरपी पर बेचे तो लाभ क्या होता? अच्छा, 6/7 का मतलब बताइए। वस्तु थी कितने की, बेची कितने में? 2% लाभ है तो 100, तो 1 का मान 17 हुआ, 1 का मान 17, 17 कितना हुआ, तो लाभ कितना होता? टाइप खत्म। ऐसा सवाल आ जाए तो क्या कर लेंगे आप सभी? सब लोग कर लेंगे? बोले टाइप 2 में पहला क्वेश्चन लिखो, टाइप 2 का पहला सवाल लिखो। लिखो, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट देने के बाद, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट देने के बाद भी व्यक्ति 5% का लाभ कमाता है। 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट देने के बाद भी व्यक्ति 5% का लाभ कमाता है। यदि वह व्यक्ति डिस्काउंट ना दे, यदि वह व्यक्ति डिस्काउंट ना दे तो उसका होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है? यदि वह व्यक्ति डिस्काउंट ना दे तो उसका होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है? तो उसका होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है? कितना आया? शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। सही आंसर है 26%। आंसर कितना है? 26। कोई कहेगा x मान के करना, कोई कहेगा 100 मान के करना, तुम दोनों ना करना, तुम सवाल को समझना, ठीक है। जैसे बोला 16 से ही 2/3, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 6 पे 1 का डिस्काउंट मतलब 6 की चीज को कितने में बेचा? ऑप्शन ना, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितने % होता है? लाभ है तो 100 में, हानि है तो 100 में। 5% का लाभ होता है तो 100, तो 1 का मान 21 गुणे 6, 100 से ज्यादा है। क्वेश्चन करने का तरीका यही होना चाहिए, सवाल करने का तरीका आपका यही होना चाहिए। आ गया? सबको आ गया? एक और बोलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बोल के फिर आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसा एक और बोल लें, बोले। देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% का डिस्काउंट देने के बाद, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% का डिस्काउंट, 12.5% का डिस्काउंट देने के बाद भी 5% का लाभ होता है। साढ़े 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी 5% का लाभ होता है। यदि डिस्काउंट 8 से ही 1/3% का दिया जाए, यदि डिस्काउंट 8 से ही 1/3% का दिया जाए तो होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा? यदि डिस्काउंट 8 से ही 1/3% का दिया जाए तो होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा?
होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, चलो अब सही आंसर है, देखो सुनना। एमआरपी पर जो डिस्काउंट दिया है 12.5, कितना दिया है, फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/8 पे 1 का डिस्काउंट, तो बेचा 7, 7 में बेचा है तो कितना लाभ है, तो 1 का 1, 15 8 100, केवल वैल्यू का खेल है। 8 से ही 1/3 को आप लोग पहचानते हो। अब ये बताओ 120 का 1/12 कितना हुआ, 120 में 10 का डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेचा, और 110 100 से कितना ज्यादा है। उम्मीद है आप सभी को टाइप समझ में आ गया होगा, आप सभी को टाइप समझ में आ गया होगा कि नहीं है, आया कि नहीं है। अब थर्ड टाइप जो आपके एग्जाम में बनता है, तीसरा टाइप जो आपके पेपर में बनता है, लिखो टाइप 3। ये रिपीट करेंगे एक बार, आ गया, लिखेगा टाइप 3, बोले बोलिए बोले, सवाल लिखे। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद, 10% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का लाभ होता है। 10% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। यदि डिस्काउंट 20% दिया जाए, यदि डिस्काउंट 20% दिया जाए, डिस्काउंट 20% दिया जाए तो होने वाले लाभ का प्रतिशत क्या है। यदि डिस्काउंट 20% दिया जाए तो होने वाले लाभ का प्रतिशत क्या है। डिस्काउंट 20% दिया जाए तो होने वाले लाभ का प्रतिशत क्या है। ये पैटर्न आपके कांस्टेबल के पेपर में बनता है। देखो कुछ नहीं करना, देखो ध्यान रखना, जब वैल्यू तुम्हें 80 मिला करे ना, 10 20 30 वाली, थोड़ा समझदार बना करो। देखो ऐसे करो, शुरुआत माना एमआरपी 100 रुपए, माना एमआरपी कितनी, 10% डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा, और 20% लाभ हुआ तो कितना मिला। अब आगे बोला 20% डिस्काउंट है, ये तो बोले मतलब कितने में बेचना है। अब तो 80 में कितना मिलेगा, 120/90 गुणे 80, 30 से काटा 4, 30 से काटा तो 320 बटे, जो कि 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा कितना है 20 बटे, तो होने वाला लाभ क्या होगा 6 सही 2/3। पैटर्न को नोट करना, समझना, सवाल ऐसे ही बनाता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है। क्या एक बार और सिखाएं। माना एमआरपी 100, माना एमआरपी, डिस्काउंट दिया 10% तो बेचा कितने में 90 में, 90 में बेचा है तो 20% का लाभ, मतलब 120% मिला है। तो जब 80 में बेचेगा तो कितना मिलेगा, आंसर क्या है 6 सही 2/3। अभी नहीं है, सबको आ गया। चले एक सवाल इसमें और फिर आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ऐसा ही और, ठीक है। देखो एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देते हैं, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देते हैं तो होने वाला लाभ 15 नहीं, होने वाला लाभ 20% है, होने वाला लाभ 20% है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देते हैं तो होने वाला लाभ 20% है। डिस्काउंट 15% दिया जाए, डिस्काउंट 15% दिया जाए, डिस्काउंट 15% दिया जाए तो होने वाले लाभ का प्रतिशत क्या होगा। डिस्काउंट 15% दिया जाए तो होने वाले लाभ का प्रतिशत क्या होगा। डिस्काउंट 15% दिया जाए तो होने वाले लाभ का प्रतिशत क्या होगा, होने वाले लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तेरह सही 1/3। चलो देखते हैं, सेम वही करना, देखना सेम वही करना था। माना एमआरपी 100, माना एमआरपी कितनी, 10% डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा, 20% का लाभ हुआ, 15% डिस्काउंट का मतलब 85, क्या आएगा 120/90 गुणे 85, ये 4 और ये कितना, ये मिला 340
जो कि 100 से ज्यादा कितना है 40 बटे, आंसर क्या है 13 सही 1/3। आंसर क्या है 13 सही 1/3। क्या नहीं है क्या? हो गया। आगे लिखो टाइप 4। नेक्स्ट है टाइप 4। टाइप 4 में लिखना समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा। टाइप 4 में लिखना समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। टाइप 4 है समतुल्य बट्टा। देखो पहली बात सुनना, 10% डिस्काउंट प्लस 10% डिस्काउंट के समतुल्य बट्टा बताओ। 10% डिस्काउंट प्लस 10% के समतुल्य बट्टा बताओ। सुन लो, माना एमआरपी 100, माना एमआरपी, तो 100 पे 10% डिस्काउंट दिया, वस्तु कितने की हुई? और अगली बार 90 पे 10% देंगे, 90 पे 9 गया, कितना मिला? अच्छा 100 की चीज कितने की मिली? तो समतुल्य बट्टा कितना है? कितना है? 19। दूसरा मेथड सुनो, हमने ये माना 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है। 10% डिस्काउंट, 10 का 10% हुआ 1, 9, ये भी 9, कितना हुआ? डिस्काउंट कितना हुआ? हो गया। तीसरा मेथड सुनो, एमआरपी मानी 100, 10% डिस्काउंट मतलब 10 से कितना खत्म, 100 की चीज कितने की, डिस्काउंट कितना? चौथा मेथड सुनो, चौथा मेथड सुनना, देखना, पहले डिस्काउंट कितना है, फिर कितना है, इन दोनों को ऐड करो, -10। माइनस गुणे माइनस क्या होता है? गलती मत करना, ध्यान रखना, 21 करके गलती मत कर देना, ऑप्शन में देगा पक्का, और आंसर क्या होगा? 19। आंसर क्या होगा? क्या समतुल्य बट्टे के बेसिक सवाल कर लोगे? कर लेंगे। बहुत ज्यादा कहानी नहीं सुना रहे, एक ही क्लास में खत्म कर दे रहे हैं, और ऐसा खत्म कर रहे हैं कोई भी एग्जाम दो क्वेश्चन तुम कर लोगे, ठीक है? बाकी लेवल बाद में बढ़ाते रहना, टाइप सारे सिखा देंगे। जैसे लिखा 20% डिस्काउंट प्लस 20% के समतुल्य बट्टा, 20 प्लस 20 के समतुल्य बट्टा, बोलिए। 20 20 दो दूनी 40 में 4 गया भैया। 30% प्लस 20% के समतुल्य बट्टा, बोलिए। 30 3 दूनी 50 में 6 गया तो, 50 में 6 गया तो, अगर लिखा है 50% प्लस 20% के समतुल्य बट्टा, 50 20, 50 और 20, 50 और 20, 5 दूनी 70 में 10 गया। जैसे लिखा है 25 प्लस 20% के समतुल्य बट्टा, तो ये 25 और 20, 2.5 दूनी, तो आंसर कितना? कैसे क्वेश्चन कर लोगे? जैसे लिखा है 15% प्लस 20% के समतुल्य बट्टा, बहुत आता है पेपर में, बताइए कितना आएगा? 15 और 20, और 1.5 दूनी, तो आंसर कितना आया? कैसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन बोले कि ना बोले, इतना ही नोट कर लो, ये 5 क्वेश्चन नोट कर लो। समतुल्य बट्टा, पहला 20 प्लस 20, अगला 30 प्लस 20, अगला 50 प्लस 20, अगला 25 प्लस 20, अगला है 15 प्लस 20 के समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा में केवल ये 5 वैल्यू नोट कर लो, इनके आंसर लिख लो, फिर अगली 5 बोलेंगे, जल्दी से करें थोड़ा सा, केवल लिख लें। 20 प्लस 20, 30 प्लस 20, 50 प्लस 20, 25 प्लस 20 और 15 प्लस 20 के समतुल्य बट्टा क्या है? के समतुल्य बट्टा क्या है? हो गया? सबको आ गया? सबको आ गया? थोड़ा आगे बढ़े इसमें, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सुनना, ठीक है? जैसे लिखा है 12.5% प्लस 20% के समतुल्य बट्टा, यहाँ पे ऐसा मत करना, इसको फ्रैक्शन से करना। 12.5 को भिन्न में क्या लिखते हो? इसको भिन्न में क्या लिखते हो? डिस्काउंट है तो 8 से कितना, और ये 5 से कितना, इससे काटा कितना मिला? 7 बटे कितना मिला? डिस्काउंट कितना, किस पे मिला, कितने % मिला, तो आंसर कितना? इस बात को नोट करें।
लिखें 12.5% प्लस 20% के समतुल्य बट्टा क्या है? 12.5% प्लस 20। हो गया, ये हो गया, कर लेंगे ना जैसे लिखा है। एक मिनट ध्यान से देखना, 37.5% प्लस 60% के समतुल्य बट्टा ऐसा बना दे तो घबरा मत जाना। 37.5 होता है 3/8 और ये होता है 3/5। डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। अब 8 पे 3 का डिस्काउंट तो 8 की चीज कितने की, और यहाँ 5 की चीज कितने की? 5 से 5 क्या हो गया? इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 बटे कितना, डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट कितना मिला? 3। किस पे मिला? और 3/4 कितने परसेंट होता है? आजकल की वैल्यू ऐसे देके परेशान करेगा, आजकल की वैल्यू ऐसे देके परेशान करेगा। लिखिएगा 37.5% प्लस 60% के समतुल्य बट्टा। तुम्हें दुकानदार ऐसे लिख के देगा 60% प्लस 37.5, बोलेगा डिस्काउंट। ठीक है, आप कहीं मार्केट गए, डिस्काउंट देखे हैं ऐसे? नहीं देखे? नहीं देखे, ये अब नहीं आते, पहले आते थे। जब तुम छोटे बच्चे हो गए ना तब आया करते थे ये, बताएं? चलो एक बार तुम्हें बताते हैं डिस्काउंट कैसे कैसे मार्केट में बनते हैं, पहले इसको नोट कर लो फिर बता रहे हैं। डिस्काउंट थोड़ी सी कहानी सुना दें, डिस्काउंट पे थोड़ी सी कहानी सुना दें, ठीक है? सुना दें? सुनना एक मिनट, थोड़ा समझना, डिस्काउंट पे कहानी सुनना। देखो पहले जिंदगी बहुत आसान थी, पहले जिंदगी बहुत आसान थी। पहले होता था वस्त्र विनिमय। क्या होता था? वस्त्र विनिमय। मतलब क्या? मतलब क्या है? वस्त्र के बदले सामान। अभी भी गांव में होता है। आइसक्रीम खाने का मन है, 1 कटोरी घून लेके जाओ, आइसक्रीम मिल गई। हाँ होता है, होता है, अभी भी मिलता है। कैसी बात करते हो? गांव में अभी भी आते हैं, गांव में अभी भी आते हैं। केवल अब तुम्हारा कुछ खाने का मन है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने एक पन्नी में लाही भरी और उसको लेके गए दुकान पे, उसने तौली, उसके बदले तुम्हें वो सामान दे दिया। ऐसा अभी भी होता है, कहीं नहीं दिखा? हाँ, पहले यही होता था वस्त्र विनिमय। क्या होता था वस्त्र? जब तुम लोग छोटे थे, जो गेहूं कटने का समय होता था, जब गेहूं कट जाए उसके बाद बच्चों को मौका दिया जाता था, जाओ अब तुम्हारा है। तो बेचारे वो बाली बिनते थे और बाली बिनने के बाद इकट्ठा करते थे, उसके बाद उससे जब गेहूं निकलता था उसके बदले सामान खरीदते थे। ऐसा था कि नहीं था? कह रहे हाँ भैया, कह रहे वो तो अभी भी है। ये सब कह रहे कब किस दुनिया में जा रहे हैं। चलो, तो जिंदगी कितनी आसान थी, नहीं है? अरे है या नहीं है? अब दोपहर में मम्मी सो रही है, आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम खाने का मन है, तो कई बार ऐसा होता है गिलास में भर लिया, चुपचाप भर लिया, आइसक्रीम वाले के पास गए, गेहूं दे आए और उससे आइसक्रीम ले आए। ठीक है, तो हाँ ऐसा होता था, अभी भी होता है बेटिया, अभी भी होता है। ठीक है, अब सुनना। अरे इसके बाद सुनो, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने व्यापार किया, हमारे यहाँ से मसाले ले गए और गरम मसाला बना के दे दिया। हमारे यहाँ से कपास से गए, कपड़ा बना के दे दिया। यही तो है, और क्या है? कि जितने आप ब्रांड तो देख रहे हो ना, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले हम लोग मसालों का इस्तेमाल करते थे, अब क्या है, कपास चला जाता है, वहां से कपड़े बन के आते हैं, अलग अलग तरीके के हैं। तो व्यापार स्टार्ट हुआ, तो व्यापार स्टार्ट हुआ तो वहां पे मुद्रा आई, लेकिन फिर भी लोग ईमानदार थे। पहले के दुकानदार जो होते थे लिखते थे एक सामान, मतलब तुम जाओ या कोई जाए, एक दाम की दुकान हुआ करती थी। कोई चीज 100 रुपए की है तो 100 रुपए की है, कोई चीज 200 की है तो 200 रुपए की है। लेकिन जब से लोग ज्यादा पढ़ने लिखने लगे, जब लोग ज्यादा पढ़ने लिखने लगे, तब ये डिस्काउंट आया, तब ये मार्केटिंग के फंडे आए, तब तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है। अगर ये लोग नहीं आए होते तो ना कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ता। कितना आसान था, जिंदगी कितनी आसान थी ना। हाँ, तो खासकर जब से महिलाओं ने मार्केट जाना स्टार्ट किया, खासकर महिलाओं ने जब से मार्केट जाना स्टार्ट किया,
दुकानदार ने चीजों की कीमत बढ़ा के लिखना स्टार्ट कर दिया। अब है क्या, थोड़ा समझना, थोड़ा सुनना। अब मतलब ये सबके अंदर आदत होती है, ये तो कोई ये पेट्रोल पंप पे नहीं आते हैं, नहीं जाते तो हैं, वहां भी जाते हैं, कहते नहीं है। मैंने पेट्रोल वाले से बोले 104 रुपए पेट्रोल हो गया, भैया थोड़ा ठीक लगा लो। लेकिन अभी भी अगर ये मार्केट में जाएंगे ना, जैसे तुम अपने पुराने जमाने की याद करना, जब तुम छोटे थे, मम्मी तुम्हें अपने साथ लेके गई, एक शर्ट खरीदवानी है तुम्हारे लिए, ठीक है, तो सबसे पहले मम्मी दुकानदार से शर्ट लेंगी, पसंद करेंगी और तुम्हें पहना देंगी। और पहनाने के बाद जब वो दुकानदार बोलेगा 500 की है, 450 की है, तब कहेंगे 250 की देना है। वो मना करेगा, कहेंगे सर उतारो, वो उतार के फिर उसको दे देंगी, वापस दे देंगी। कितनी बड़ी बेइज्जती फील होती थी, एक तो पहले पहनाया, ऊपर से उतार के दे दिया। अभी भी होता है, अब ऐसा नहीं होता होगा। अब सब शोरूम हो गए हैं, सब ट्रायल कर लेते हैं अपने आप, एक दाम की दुकानें होती हैं, ठीक है, लेकिन कई दुकानों में अभी भी ऐसा होता है, कई दुकानों में अभी भी ऐसा होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ, अच्छा मेरी बात सुनना, ऐसा सबके साथ था कि नहीं था? नहीं था, था ना। तब से थोड़े समझदार हो गए ना, तब से अगर मम्मी अगर ये बात बोल भी दें, पहली बात तो जाते नहीं है, और जाते भी हैं तो मम्मी मार्केट तुम कर लो, हम बाहर खड़े हैं, मतलब आप दुकान से ले लो, हम बाहर खड़े हैं, तुम ले लेना तो बता देना हमको, वहां जाके ले लेंगे। ऐसा है कि नहीं है ना? हाँ सुनना, थोड़ा समझना। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सुनना, पहले सिंगल डिस्काउंट आए, 10%, 20%, 30%, आपने देखा होगा 40% ऑफ। जैसे नहीं, मेडिकल स्टोर वाला लिखता है कि सभी दुकान, सभी प्रकार की दवाओं पे 20% ऑफ, एमआरपी पर 25% ऑफ, नहीं देते मेडिकल स्टोर वाले? 10% तो लगभग सभी देते हैं, 10% डिस्काउंट लगभग सब देते हैं, कुछ कहते हैं 20% देंगे। तो देखा होगा, ये नहीं देखा? देखा है ना। इसके बाद और खतरनाक लोग आए, वो ऐसे लिखते हैं 20+20% ऑफ। अब तो तब होगी जब हम छोटे थे, एक ऑफर आया पैंटलून का, उसमें लिखा था 50+40% ऑफ। हम थे क्लास 4 में, हम बढ़ते थे क्लास 4 में, क्या लिखा था? 50+49%। अब हम पागल हो गए, 1% में सामान मिल रहा है, कोई हमको वहां ले चलो। इस क्लास में थे हम, क्लास 4 में, घर वालों को समझा रहे हैं 1% में मिल रहा है, ले चलो वहां पे, कोई चल नहीं रहा है। तो 1% नहीं होता है ये 1% नहीं होता है। होता क्या है, समय समय पे आपको थोड़ा सा बता दें, समय समय पे जितनी भी अच्छे शोरूम है, जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, ये फैशन चेंज हो जाए इस चक्कर में अपने सामान को हर साल अपडेट करते हैं, हर साल अपडेट करते हैं। जैसे दो समय आते हैं, एक समय आता है तुम्हारा फरवरी के आसपास, और एक समय आता है तुम्हारा लगभग ये दिसंबर में नहीं आता, लगभग सितंबर अक्टूबर में आता है। दो समय आते हैं जिस समय कपड़ों पे सेल चलती है। क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता है? त्योहार वाली अलग है, ये वाली अलग है, ये सीजनल चेंज होती है। एक होती है त्योहार वाली, हैप्पी ईद, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, नहीं चलता है? ठीक है, करते क्या है ये सुनो, करते क्या है। अब हुआ क्या, जैसे आप, जैसे हम ही को देख लो, अब तो अपनी कहानी बताते हैं, ठीक है। आज के मतलब अब तो नहीं ऐसा करते हैं, अब तो ऐसा ही करते हैं, वैसे सच्चाई तो यही है। एक जैकेट हमको पसंद आई थी, थी लिवाइस की जैकेट, नहीं उसकी थी, नोमैडिक की थी, हमें याद नहीं, हमें कंपनी शायद नोमैडिक की थी, ठीक है, जिसकी एमआरपी थी लगभग 8,000 रुपए, लगभग, हमें याद नहीं है सही से, लगभग 8,000 रुपए एमआरपी थी उसकी। ये हमने उसको देखा कब था, हमने देखा था जनवरी में, ठंड चल रही थी बढ़िया, तो जैकेट की कीमत कितनी थी? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए की जैकेट तो लगा बड़ी महंगी है, लेकिन मेरी आदत ये थी, अब वो आर्टिकल है, हम उसको तब तक देखते रहेंगे जब तक फरवरी मार्च ना आ जाए, तब तक देखते रहेंगे। पता है, एक महीने बाद इस पे ऑफ आ गया 40% ऑफ। कितना आ गया? एक महीने बाद आ गया 40% ऑफ, मतलब 3200 सस्ते मिल गई। तो कहते हैं समय का सही इंतजार करो। और पता है, जब ये सर्दी थोड़ी खत्म होने लगी, फेब के आसपास, रात में ही इस पे ऑफर आ गया 60% ऑफ। कितना आ गया? 60% ऑफ, ठीक है। अब 8,000 रुपए की चीज है, 60% डिस्काउंट, 40 मिल गई, मतलब 40% में मिल गई, 40% कितना हो गया? 2 महीने की तो बात थी। और हम लोगों में इतना कौन देखता है किसका फैशन चला गया? एक बार ले ली तो ले ली, जब तक पहने जब तक चलेगी। फैशन तो ये लोग देखते हैं, इसका फैशन अब नहीं है।
तो वो 32 रुपए में ले ली। अब क्या ये सच्चाई बता रहे हैं, ठीक है। तो 32 रुपए में ले ली, अगर 2 महीने पहले ली होती तो 8,000 की होती। समझ रहे हो ना। शॉपिंग लगभग 90% शॉपिंग, शादी वाली छोड़ दो, कहीं आना जाना है बात अलग है, बाकी 90% शॉपिंग हम ऐसे ही करते हैं। तुम हंस रहे हो, हम सच्चाई बता रहे हैं। 90% शॉपिंग हम ऐसे ही करते हैं, शादी वाली छोड़ दो, किसी की शादी आ गई है मजबूरी जाना पड़ा, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन बाकी शॉपिंग सारी ऐसी होती मेरी। मतलब ये स्थिति है कि बड़े बड़े शोरूम वाले जो वहां लड़के काम करते हैं, जो मैनेजर हैं, उनके नंबर मेरे पास सेव हैं। वो मैसेज करते हैं, सर इस आर्टिकल पे इतना आ गया है, तो उसको बोलते हैं इसको रोक लो, आते हैं 4 दिन बाद। हाँ, वो मैसेज करते हैं कि भैया रिबॉक का शूज है, ये अब तक फ्रेश था, इस पे अब आ गया 80% ऑफ, 20% में मिल रहा है, 16,000 का है भैया, 3200 मिल रहा है। हमने कहा ठीक है रख लो, आते हैं, ठीक है। तो ये सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। जब तुम खुद कमाओगे ना, देखो अभी पापा कमाते हैं, तुम्हें पैसे का अंदाजा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब खुद कमाओगे ना, तुम भी ऐसे ही सोचोगे, भैया कुछ ऐसा सस्ता मिल रहा है, चीज अच्छी हो, ऐसा नहीं चीज खराब है, नहीं चीज अच्छी हो, लेकिन डिस्काउंट नहीं मिल रहा, जरा अच्छी बात है। समझ रहे हो ना। समझदार तुम भी बनोगे, लेकिन समय के साथ साथ। समय के पहले कोई समझदार नहीं बनता, और समझदारी बादाम खाने से नहीं आती है, समय के साथ साथ आती है। हाँ, समय के साथ साथ आती है, सच्चाई है एकदम, समझदारी ऐसे नहीं आती है। चलिए ये तो ठीक था। अब इसके बाद स्टार्ट हुआ, सुन तो लो, इसके बाद स्टार्ट हुआ बाई वन गेट वन, बाई टू गेट वन, देखा नहीं देखा? बाई वन गेट वन नहीं देखा? एग्जाम में सवाल भी बनता है बाई वन गेट वन, बाई टू गेट टू, बाई फाइव गेट फाइव बनते हैं क्या? इसके बाद सुनो, इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बना अप टू, नहीं देखा? अरे बोलो नहीं देखा? अरे ये तो छोड़ो, इसके बाद बना फ्लैट, नहीं देखा? बनाया नहीं बना? इसके बाद क्या बना? फ्री, क्या बना दिया? ऊपर लगा दिया स्टार, ऊपर क्या लगा दिया? कहते क्या है पता है? हमारे यहाँ चश्मा, हमारे यहाँ लेंस 1 रुपए में, लेंस कितने रुपए में देखा है? 50 देखा है? हमारे यहाँ आंखों का, अब आंखों से विजन मतलब ऐसे कुछ प्रचार बनाते हैं, कहते हैं लेंस सब 1 रुपए में, फ्रेम बनाया 1200 रुपए का, और लेंस दे दिया 1 रुपए में। खेल समझ में आया? मतलब फ्रेम में ही लेंस का पैसा जोड़ लिया। प्रचार करने का तरीका है। अगर नहीं लिखेंगे 1 रुपए में तो वहां क्यों जाओगे बताओ? अच्छा, तो वो तुम्हें बुलाने के लिए, तुम्हें दुकानदार, ग्राहक जो है दुकान के अंदर आए, इससे लिखाया जाता है वो। और लगभग अभी भी ऐसे लोग हैं कि दुकान के अंदर जाते हैं, आप ठीक है, दुकान के अंदर बता रहे हैं, दुकान के अंदर जाते हैं, मन होता है कुछ ना कुछ तो ले लो, इतना समय खराब किया है, उसी में फंस जाते हैं। लेकिन अब तो आजकल वाले स्मार्ट हैं, वो नहीं खरीदते हैं, आजकल वाले स्मार्ट हैं, वो तो 2 घंटे देख के और आएंगे, कहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, जाओ। लेकिन पुराने वाले भी इंसानियत जिंदा, अंदर जाएंगे तब तक कुछ ना कुछ तो ले लो, बेचारे इतनी देर समय खराब किया है। चलो, अब इन सबकी जानकारी तुम्हें है कि नहीं है? इन सबकी जानकारी है या नहीं है? बोलो। बाई वन गेट वन जानते हो? पक्का जानते हो? बाय अप टू जानते हो? अप टू नहीं जानते? फ्लैट नहीं जानते? ये फ्री वाले जानते हो? जानते हो? जानते हो ऊपर स्टार लगा होता है? अभी कुछ साल पहले कोचिंग आई, उसने बोला पहले महीने की फीस फ्री, ऊपर बना दिया स्टार। वहां लोग पहुंचे तो भैया ये हमारे नोट्स हैं, ये हमारा बैग है, ये अगले महीने की फीस है, अगले महीने की फीस जमा करो, इस महीने फ्री है गर्मी छुट्टियों में। ऐसा उसने प्रचार किया था। नहीं समझ में आया? ये नोट्स हैं, ये बैग है, और लोग पहुंच गए फ्री मिल रहा है इस महीने को, गर्मी छुट्टी में कोचिंग फ्री, तो उस महीने की क्लास फ्री कर दी, आगे का तुमसे एडमिशन करा लिया। समझ में आया? तो ये मार्केटिंग के फंडे हैं। कोई तुम्हें कुछ फ्री नहीं देता है, बदले में तुमसे बहुत कुछ ले लेता है वो। जैसे मोदी जी ने राशन फ्री नहीं दिया, बदले में बहुत कुछ ले लिया। हंस रहे हो? अब तुम पेट्रोल बढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है, गैस बढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है, पहले तो राशन ले लो फ्री में, अब मजा आ रहा है, एग्जाम दे रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं है, मजा आ रहा है। तो सब फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए, फ्री लेने के लिए बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है। कोई तुम्हें बेरोजगारी भत्ता दे रहा है ना, तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा, अभी नहीं 10 साल बाद भुगतना पड़ेगा। तो फ्री की चीजें अच्छी नहीं होती, दिमाग से निकाल दो। लोग नहीं है, राशन तो फ्री में ले रहे हैं, अब बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं।
कैसे करें, वो रोज खाओ नहीं कर रहे हैं, साथ में नमक और दे रहे हैं, वो दलिया का पैकेट और दे रहे हैं, वो तो बोले कैसे बेचारे, बोल ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। तो फ्री की कीमत ज्यादा चुकानी पड़ती है। ठीक है, स्वाभिमानी बनो, फ्री का किसी का कुछ मत लो, तो अपनी बात तुम कह पाओगे किसी से। अगर फ्री में किसी लोगों ना कुछ कह नहीं पाओगे, सच्चाई नहीं है। अब सुनना, सुनना एक मिनट सुनना, तुम किसी रिश्तेदारी में रहे, सुनना, ये हर बच्चे के साथ होता है, ध्यान रखना, जो रह रहे होंगे समझ में आएगा, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, लेकिन सच्चाई है, ये जीवन सच्चाई है। तुम किसी के यहाँ रह रहे हो, वो तुम्हें बढ़िया खिला पिला रहा है, तुम तैयारी कर रहे हो, जिस दिन नौकरी लग जाएगी तुमने एक बात नहीं मानी, 4 बातें सुनाएंगे, हमने रख के पढ़ाया था, आज देखो इतने बड़े आदमी हो गए। ठीक है, और ये शुरुआत ये एकदम सच्चाई है, ये एकदम सच्चाई है, जीवन की एकदम सच्चाई है, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, एकदम सच्चाई है ये। तो कोशिश ये करना, हमेशा कोशिश करना कि फ्री में कभी कुछ नहीं लेना है। ठीक है, स्वाभिमानी बनो, तो जीवन में इज्जत बरकरार रहेगी, वरना होंगे क्या, और तुम्हारी नौकरी लग गई, अब उनके दिमाग में था इसकी नौकरी लगेगी, इससे इसकी शादी करानी है, कुछ सोच रखा है उन्होंने, सेलेक्ट होगा, तुमने अगर नहीं की फिर तुम्हें जीवन भर ऐसा सुनाएंगे। सच बता रहे, एकदम सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। कभी उन्होंने कोई बात कही तुमने नहीं मानी है अगर, तो वो सुनाएंगे तुम्हें, तुम्हें लगेगा क्यों हम वहां रहे थे, बाद में यही एहसास होगा। और ये एकदम सच्चाई बता रहे हैं, जीवन की एकदम सच्चाई है। आएगा, बाद में समझ में आएगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा, 2-4 साल गुजरेंगे ना, तब मेरी बातें समझ में, हाँ सर आप कहते एकदम सही थे, बस हम समझ नहीं पाते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद सुनना, ये हर चीज को रिकॉल कर रहे हैं, सुना देना किसी को भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई है, रिकॉर्डिंग है ये तो। अब एक चीज और ध्यान देना, 2 फ्लैट और बाई 1 गेट 1 के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं अभी समझाएंगे, अभी सिखाते हैं कौन सा अच्छा होता है दुकानदार के लिए, कौन सा अच्छा होता है ग्राहक के लिए, पहले ये सुनाते हैं। अच्छा ये बताओ, एक दुकान के बाहर ये लिखा है और एक दुकान के बाहर ये लिखा है, ठीक है, तो एक सवाल छोटा सा पूछते हैं, एक सवाल छोटा सा पूछते हैं, तुम बताओ बिटिया, खड़ी हो, किसके पास जाओगी तुम, सब लोग शांत है ना, कोई बोलेगा नहीं, पहले अपना नाम बताओ। शिवानी, दीपाली, हाँ दीपाली, किसके पास जाओगी तुम, क्यों, क्या, नहीं भाई बिटिया ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीजें होंगी सब पे 20% है, ऐसा नहीं है, इसका ये आंसर नहीं है। तुम बिटिया खड़ी हो, नाम बताओ बिटिया, नाम क्या है, अनिष्टा, किसके पास जाओगी बिटिया, बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम बताओ किसके पास जाओगी, इसके पास। अच्छा देखो, ये बिटिया कह रही है ये डिस्काउंट देगा 37 और ये डिस्काउंट कितना देगा, तो दीपाली वहां जाती है जहां डिस्काउंट कम मिलता है, जहां डिस्काउंट कम मिलता है, तुम ठीक हो, बैठ जाओ, शाबाश। तो दुकानदार क्या चाहता है बताओ, अच्छा चाहता है दुकानदार, अरे बेटिया दुकानदार चाहता है डिस्काउंट ना देना पड़े, ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक तो चाहता है फ्री में मिल जाए, ग्राहक नहीं चाहता फ्री मिल जाए। चलो सुनना, थोड़ा समझना, थोड़ा मेरी बात सुनना, तो कोई भी दुकानदार ये चाहेगा डिस्काउंट कम देना पड़े, और ग्राहक क्या चाहेगा, डिस्काउंट ज्यादा मिले। तो कोई डिस्काउंट ग्राहक के लिए अच्छा कब होगा, जब वो ज्यादा हो, दुकानदार के लिए ये समझो, खरीदने वाला चाहेगा ज्यादा और बेचने वाला चाहेगा, जो खरीददार होगा वो चाहेगा डिस्काउंट ज्यादा, और जो बेचने वाला होगा वो क्या होगा, जैसे अगर ये बात कंपनी और दुकानदार के बीच में हो, कंपनी और दुकानदार, तो कंपनी चाहेगी डिस्काउंट कम देना पड़े, और दुकानदार क्या चाहेगा, जो खरीदार होगा वो चाहेगा डिस्काउंट ज्यादा, और जो बेचने वाला होगा वो चाहेगा डिस्काउंट कम। ये बात समझ में आ रही है। चलो एक सवाल है, सवाल लिखिएगा, एक दुकानदार 4 प्रकार के बट्टे देता है, 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 चारों लिखिए आपके सामने।
चारों डिस्काउंट आपके सामने लिखे हैं। पहला सवाल है, इन बट्टों को आरोही क्रम में लिखें। पहला क्वेश्चन है, इन बट्टों को आरोही क्रम में लिखें। इन बट्टों को आरोही क्रम में लिखें। इन बट्टों को आरोही क्रम में लिखें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इन बट्टों को अवरोही क्रम में लिखें। इन बट्टों को अवरोही क्रम में लिखें। इन बट्टों को अवरोही क्रम में लिखें। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा डिस्काउंट ग्राहक के लिए कौन सा होगा? सबसे अच्छा डिस्काउंट ग्राहक के लिए कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन है, दुकानदार के लिए अच्छा डिस्काउंट कौन सा होगा? एग्जाम में अभी भी आता है, ध्यान रखना, एग्जाम में अभी भी आता है। चलो पहले सुनो। अच्छा 20 और देखो, 20 और 20, 2 दूनी 40 में 4 गया। अच्छा 10 और 30, 3 एक कम, 40 में 3 गया। 2 कठिन वाले हमने कर दिए हैं, 2 आसान वाले आप कर लो। अरे 2 कठिन वाले हमने कर दिए, आसान वाले आप कर लो। हाँ अच्छा 20 और 15 कितना होगा? 1.5 गुणे 2.5, 1.5 गुणे 3.25 हो गया। समय नहीं बता रहे हैं, 3.75 ये बता रहे हैं, तो कितना हो गया? 36.25 हो गया। अच्छा 35 और 5 कितना हुआ? 3.5 का आधा 2.25 हो गया, तो आंसर आ गया 38.25। अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा है? 38.25। तो ये किसके लिए अच्छा है? ग्राहक क्या चाहता है? डिस्काउंट ज्यादा। अच्छा सबसे कम कौन सा है? तो ये किसके लिए अच्छा है? ये अच्छा है दुकानदार के लिए। अच्छा ये बताओ, इन बट्टों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और मतलब आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही का मतलब बड़े से छोटा। कभी भूल जाओ तो कुछ याद कर लेना, ठीक है? कैसे? आरोही लिखा है ना। अच्छा आरोही के हिंदी में लिखने पर कितने अक्षर होते हैं? अवरोही में कितने होते हैं? बोला करो। 3 अक्षर हैं, मतलब छोटे से बड़ा, और 4 अक्षर हैं तो अभी भूल जाओगे, ठीक है? अगला हमने हाँ, एक एग्जांपल और बताया था, याद है? याद है ना? हाँ चलो याद है, आस्की 2 है, उसमें एक्ट्रेस का नाम क्या होता है? आरोही। आस्की 2 देखिए कितनी बार? कह रहे बहुत बार। कौन है? हाँ, कह रहे बहुत बार। अब सुनना, थोड़ा समझना। उसमें एक्ट्रेस का नाम क्या होता है? आरोही। उसका कैरियर हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। तो उसका नाम क्या था? तो आरोही का मतलब क्या है? बस याद रहेगा। अच्छा इसके बाद सुनना, इसके बाद समझना। उसने बोला है आरोही क्रम, क्या बोला है? आरोही क्रम। तो सबसे कम कौन सा है? तीसरा। सबसे कम कौन सा है? तीसरे के बाद कौन सा है? पहला। पहले के बाद कौन सा है? चौथा। चौथे के बाद कौन सा है? हो गया, खत्म। नहीं है? कर लेंगे इसे, ठीक है? एक स्टेप आगे बढ़े कि ऐसा एक और बोले? आगे बढ़े इसमें, शाबाश। नोट कर लिया? नोट कर लिया? ऐसा एग्जाम में कभी नहीं करना। ऐसा एग्जाम में कुछ बोलते ही नहीं हो। ऐसा एग्जाम में कभी, ऐसा कौन लोग करते हैं? कौन? मेहनती लोग। क्या आप मेहनती हैं? आप मेहनती नहीं हैं? आप क्या हैं फिर? कह रहे हम समझदार हैं। पूरा नोट करने में लगे हो और बता रहे हो समझदार हैं। चलो सुनना, 99% कांस्टेबल के पेपर में बट्टों का योग हमेशा बराबर आता है, और योग बराबर आए तो कभी मत करना। अच्छा इसका योग क्या है? इसका भी योग क्या है? इसका भी योग, इसका भी योग, इसका अंतर क्या है?
इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, जिसका अंतर कम वो डिस्काउंट कम, जिसका अंतर ज्यादा वो डिस्काउंट। अब वो आरोही क्रम बोले और चाहे अवरोही क्रम, सब देख के हो गया। लेकिन ऐसा कब, जब बट्टों का योग बराबर। बट्टों का योग क्या हो, जैसे आपको बोला जाए 25% प्लस 25%, आपको बोला जाए 30 प्लस 20%, आपको बोला जाए 15 प्लस 35%, आपको बोला जाए 10% प्लस 40%। तो बताओ, ये बताना इसका अंतर क्या है। इसका अंतर, इसका अंतर 20, इसका अंतर, जिसका अंतर ज्यादा वो डिस्काउंट ज्यादा है, तो किसके लिए, खरीदार के लिए। किसके लिए, खरीदार के लिए। और कम है तो जो बेचने वाला है उसके लिए। क्या समझ नहीं है। लेकिन ऐसा कब, जब बट्टों के योग क्या हो, बराबर। तो इससे संबंधित सवाल कर लोगे। आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ते हैं। आगे है जब डिस्काउंट 3 दिए हों। डिस्काउंट कितने दिए हों, 3। ध्यान से देखना, 10%, 20%, 30% के समतुल्य बट्टा। पहले इन दोनों करो, 30 और 20 कितना हुआ, 3 दूनी कितना हुआ, 50 में 6 गया तो 44, और 10 करो तो 44, 10 करो तो 4.4 इंटू 4.4, आंसर 49 सवाल हो गया। अगला मेथड ये है, माना है एमआरपी 100, 10% डिस्काउंट तो 100 से कितना, 20% डिस्काउंट तो 100 से कितना, और 30% डिस्काउंट तो 100 से कितना। 20, 20, 123, 123, 8 9 72, 7 500 बटे कितना, 50.4। देखना 100 की चीज कितने की मिली, 100 की चीज 50.4 की मिली, डिस्काउंट कितना है 49.6। तो दोनों मेथड में कॉन्सेप्ट क्लियर है, कर लेंगे ना। सवाल लिखना, 10% प्लस 20% प्लस 30% के समतुल्य बट्टा क्या है। क्वेश्चन लिखना, 10% प्लस 20% प्लस 30% के समतुल्य बट्टा क्या है। और दोनों मेथड नोट कर लेना, पहला मेथड ये, दूसरा ये। जब वैल्यू पूरी पूरी दी हो तो ऐसा कर लोगे, वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो तो क्वेश्चन को फ्रैक्शन से सॉल्व करना सीखना। जब वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो सवाल को फ्रैक्शन से करना, जब वैल्यू पूरी पूरी दी हो तो ऐसे कर लेना। क्या हो रही है, सबको आ गया, हमने कहा सबको आ गया। एक और बोले ऐसा, एक और बोले ऐसा, हटा रहे हैं इसको। 10% प्लस 20% प्लस 20% के समतुल्य बट्टा। देखना, देखना करना नहीं। 20 20, 2 दूनी 40 में 4 गया, 36 और 10 कितना, माइनस का 3 तो आंसर आ गया 42 सवाल खत्म। आंसर क्या है, 42.4। नहीं आया क्या, हो गया। एक सब आगे बढ़े, देखना 12.5%, 16 से 2/3%, 11 से 1/9% के समतुल्य बट्टा। ठीक है, कतई परेशान मत होना, समझदार बनना, कतई परेशान मत होना। ये बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, अब ये 1/9 होता है ना। देखो 8 से कितना हुआ 7, ये 6 से कितना, ये 9 से कितना, 8 से 8 क्या हो गया, खत्म। कुछ और तो कट नहीं रहे। अच्छा तो यहाँ पे 9 गुणे 6 कितना हुआ, 54 की चीज कितने की मिली। क्या डिस्काउंट निकाल लोगे, क्या डिस्काउंट निकाल लोगे। वैल्यू में बटे में दी हो, कभी भी परेशान नहीं होना। क्लियर हो गया, कर लेंगे, हो जाएगा। टाइप चेंज करें, टाइप चेंज करें। चलिए आगे समझाते हैं नया टाइप, आगे समझाते हैं नया टाइप।
सभी को आ गया? हमने कहा सभी को आ गया। इससे आगे बढ़े, आगे बढ़े इसमें। चले, देखो एक मिनट सुनना, मेरी बात समझना, ठीक है। जैसे लिखा है 20% प्लस 10% के समतुल बट्टा क्या होता है? कितना होता है? कितना होगा? 28। क्लियर? अब सुनना, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हो? फ्रैक्शन में क्या लिखते हो? डिस्काउंट है तो, डिस्काउंट है तो यहाँ पे बताओ, इसको अगर तुम देखना, मेरी बात समझना, बोलेगा एक वस्तु जिसकी कीमत 5,000 रुपए कितनी है, इस पर 1 बटा दिया गया 20%, एक दिया X% और कीमत हो गई है 3600। कितनी हो गई है? बोलेगा X का मान क्या है? क्या बोलेगा X का? एक तरीका यह है कि पहले 5,000 का 20% निकाल लो, इसका 20% हो गया 1,000, वस्तु कितने की बची? और 4,000 चीज कितने की मिल रही है? डिस्काउंट कितना मिला? किस पे मिला? 4,000 पे कितने % मिला? तो आंसर आ गया 10। कितना आ गया? तो X का मान कितना है? अगला मेथड ये हुआ, अगला मेथड सुनना, वस्तु है कितने की? डिस्काउंट 5, ये 20% है तो 5 से कितना? अगले बारे में नहीं पता है, लेकिन वस्तु कितने की हो गई है? 3600। कितने की हो गई? इस 5,000 को यहाँ भेज दो, भेज दिया। इसको उधर भेजोगे तो ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा। अच्छा ये बताओ, 5 से 5 खत्म, 4 से काटा कितना आ गया? 0 0 कट जाएंगे, ये आएगा 9/10। कितना आएगा? तो जितना डिस्काउंट मिला 1, किस पे मिला? और 1/10 कितना है? तरीके दोनों सही हैं। बेसिक एग्जाम में सवाल ऐसा बनेगा, अच्छे एग्जाम में इसमें और अच्छा बनेगा, ठीक है। तो एक सवाल लिखो, एक वस्तु जिसकी एमआरपी 5,000 रुपए है, एक वस्तु जिसकी एमआरपी 5,000 रुपए है, एक वस्तु जिसकी एमआरपी 5,000 रुपए है, इस पर 2/20% और X% का दिया जाता है। इस पर 2/20% और X% का दिया जाता है। 20% और X% का दिया जाता है, 20% और X% का दिया जाता है, तो वस्तु 3600 रुपए की मिलती है। तो वस्तु 3600 रुपए की मिलती है। तो वस्तु 3600 रुपए की मिलती है। बताइए X का मान क्या है? तो वस्तु 3600 रुपए की मिलती है, तो बताइए X का मान क्या है? बताइए X का मान क्या है? वस्तु 3600 रुपए की मिलती है, तो बताइए X का मान क्या है? क्या हुआ, नहीं है? सबको आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब यहाँ पे करते हैं एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझदार बनना, देखना। जैसे बोला एक वस्तु है जिसकी कोई एमआरपी है, ठीक है। डिस्काउंट देखना, पहला दे दिया 20, अगला दे दिया 25, अगला दे दिया 25। भिन्न में क्या लिखा? भिन्न में क्या लिखा? भिन्न में क्या लिखा? 5 से कितना? 4 से कितना? 4 से कितना? ये से कट गया, तो नीचे वाला कितना बना? 20, और नीचे वाला 9 बना। अब सवाल एकदम बहुत ध्यान से देखना, एक वस्तु है जिसकी एमआरपी है 4,000, कितनी है? अब बोला गया इस पर X% डिस्काउंट दिया गया, फिर X% दिया गया, और फिर एक दिया गया 20%। कितना दिया गया? और उसके बाद जो वस्तु जो मिली है, वस्तु जो मिली है वो मिली 1,800 की। कितने की मिली? बोलेगा X का मान बताओ। क्या बोलेगा? ये पैटर्न जब ऐसा एग्जाम में बनेगा ना, हुआ क्या, X 2 बार दे दिया, आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, आप परेशान होंगे। परेशान नहीं होना, समझदार बनना, पता है। अच्छा वस्तु कितने की है? X है, ऐसे लिख लो, 2 बार लिख लो, 2 बार है, 2 बार लिख लो। अगला 20 है, बोलो बराबर में कितना है? इसको उधर भेज दो, भेज दिया, इसको उधर भेज दो,
भेज दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, काट लिया। 2 से काट लिया, 2 से काटा, 5 से काटा, 8, क्या बना? 9/, कतई परेशान नहीं होना। ये लिखा है वाई स्क्वायर, ये क्या लिखा है? ये स्क्वायर होगा, 2 बार है तो स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? तो डिस्काउंट कितना होगा? 1/, डिस्काउंट कितना? जब कभी ऐसे वेरिएबल में 2-3 दे दे तो लोग कहेंगे बहुत कठिन है। तुम कहना कठिन नहीं है, तरीका समझो। अभी नहीं आया? जब तुम्हें 2 बार वहां एक्स का मान नहीं पता होगा ना, तो परेशान हो जाओगे। परेशान नहीं होना, 2 बार होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और 3 बार होगा तो क्यूब बन जाएगा। सवाल बोले, सवाल लिखो। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु की एमआरपी, एक वस्तु की एमआरपी 4,000 रुपए है। एक वस्तु की एमआरपी 4,000 रुपए है। एक वस्तु की एमआरपी 4,000 रुपए है। इस पर 1/20%, इस पर एक डिस्काउंट 20%, और x परसेंट के 2 बट्टे देने के बाद, x और x परसेंट के 2 डिस्काउंट देने के बाद, x और x परसेंट के 2 डिस्काउंट देने के बाद वह वस्तु 1,800 रुपए में मिलती है। x और x परसेंट के 2 डिस्काउंट देने के बाद वह वस्तु 1,800 रुपए मिलती है। बताइए x का मान क्या है? बताइए x का मान क्या है? x का मान क्या है? थोड़ा सही से नोट करना, सही समझना, ठीक है? क्वेश्चन को सही से नोट करना, समझना सही से। अच्छा, अगर 4 डिस्काउंट दे दे, 3 ना पता हो, तो किसी का क्यूब बनेगा, ठीक है? और ऐसा भी करता है, एक एसएससी के एग्जाम में एक x देगा, एक 2x देगा। तो 2x देगा तो 2 से कटने के बाद स्क्वायर बनेगा। वो भी समझा देंगे, परेशान ना होना। सॉल्व कर लिए? सॉल्व हो गया? अब इसके बाद समझाएंगे बाई 1 गेट 1 वाले, ठीक है? टाइप आपको हम सारे सिखा देंगे, आज टाइप सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन घर पे एक बार लगाना, सीट भेज देंगे। आ गया? कुछ बोलते ही नहीं हो। आगे लिखो नेक्स्ट टाइप, ठीक है? नेक्स्ट टाइप सुनना। अच्छा, कभी ऐसी शॉपिंग की है? कभी ऐसी शॉपिंग की है? नहीं की? शॉपिंग नहीं की वी मार्ट वाली? की है ना? की नहीं आज तक है? खाने गए बस ऐसे में। कई कपड़े कहां से लाते हो? चलो सुनना थोड़ा समझना, कि डिस्काउंट ऐसे देखे नहीं है। तो खाने खाने में कहाँ मिलता है बाई 1 गेट 1? क्या मिलता है बताओ? है? नहीं, तो खाने गए हैं तो नमकीन कोई खाने थोड़ी नहीं जाता है, नमकीन तो लेने जाता है। अच्छा, तेरे खाने गए केवल। अभी मोमोज तो नहीं मिलता है बाई 1 गेट 1? तो मोमोज खाने जाते हो? मतलब ये समझ लो, 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी, बाहर खड़ी थी, और हम इनके यहाँ बैठे थे। लड़कियां रूम देख रही थी, कह रही वो वाला रूम बहुत बढ़िया है। तो उससे कह रही वहां क्या है? कह रहे वहां बाहर मोमोज लगाता है। मतलब एकदम सच्ची बताता रहे हम सुन रहे थे। हम कहे देखो वो रूम इसलिए बढ़िया है कि वहां घर के बाहर मोमोज लगता है। इसी इसी गली में, इसी गली में जब आगे जाओगे तो जब वहां मोमोज लगाते हैं, तो वही कह रहे ये वाला रूम सबसे बढ़िया है क्योंकि यहाँ घर के बाहर मोमोज लगाता है। हमने कहा धन्य आत्मा, मतलब इन लोग क्या कहें। वो हम एकदम सच्ची घटना बता रहे हैं, सच्ची मतलब सुनी हुई बात बता रहे हैं। हम बता रहे हैं, आजकल के बच्चों की बात बता रहे हैं कि वो रूम सबसे बढ़िया बाहर मोमोज लगाता है। चलिए सवाल पे हो, क्वेश्चन पे हो, सुनना समझना।
अब है तो कोई क्लास का ही, नाम नहीं ले सकते, है कोई क्लास का ही, मतलब विद्यार्थी क्लास का ही है, पुलिस के बहस का है, सुना हमने, अवॉइड किया, छोड़ो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। नहीं अभी नहीं है भाई, लेकिन वीडियो सुनेगा तो समझ जाएगा, जब वो वीडियो सुनेगा ना समझ जाएगा, सर ने आज मेरी बात बता दी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं, बाई वन गेट वन, बाई टू गेट टू, बाई थ्री गेट फाइव, इसमें होता क्या है ये बताते हैं, सुनना। जैसे दुकान के बाहर लिखा है बाई वन गेट वन, क्या लिखा है, बाई वन गेट वन, ठीक है। तो चलो किसको खड़ा करें, जैसे ये बढ़िया है, पढ़िए। तुम्हें पापा ने 5,000 रुपए दिए, कब दिए पता है, कब दिए, जब तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो गया तब, तो उन्हें 5,000 रुपए तुम्हें पापा ने दिए है। पापा ने कहा बढ़िया अपने लिए कपड़े खरीद लेना, तुम्हारा बर्थडे आने वाला था, ठीक है। तुमने ऐसी दुकान देखी जहां पे लिखा था बाई वन गेट वन, क्या लिखा था, ये पापा 5,000 मतलब देंगे, सच देंगे, कपड़े खरीदने को नहीं, सुनो तुम्हें घूमने के लिए देंगे। तुम जब सिलेक्शन दिखा दोगे ना, देखो भैया मेरा फाइनल हो गया है, हमको 2 महीने बाद जाना है, वो जो 2 महीने होते हैं ना, वो घर में सबसे अच्छा समय होता है, वो नौकरी ज्वाइन करने के पहले और फाइनल होने के बाद जो समय होता है ना, वो घर का सबसे अच्छा समय होता है। उसके लिए मेहनत करो, तब तुम्हारी मम्मी भी पूछेंगी उस दिन, खाना पर तुम्हारे मन से बनेगा, बताओ बउआ क्या खाओगे। तुम सच्चाई बता रहे हैं, एकदम एकदम सच्चाई बता रहे हैं, जो तुम्हें आज बातें बता रहे हैं, तुम्हें आज क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारा ज्ञान भी मिल रहा है। हाँ, जब तुम नौकरी पे जाने वाले होगे ना, तो 2 महीने पहले तुमसे बहुत पूछाएगा, बताओ क्या चाहिए तुमको, क्या तुमको और चाहिए, तो बर्थडे वर्डे पड़ गया ना तो अच्छे सेलिब्रेट किया जाएगा। जो जो पापा पहले केक लेके आते थे, काटा खत्म हो गया, वो भी कहेंगे चलो सबको बुला लो तुम, थोड़ा बर्थडे अच्छे से मनाया जाए। ये एकदम सच्चाई है, और इसमें गलत भी नहीं है, क्यों, एक मिनट बैठो, गलत क्यों नहीं बताएं। जब तुम्हें नौकरी नहीं लगी होती ना, तो पापा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है, नौकरी ना लगी तो क्या कराना है उसको, छोटी मोटी दुकान खुलवाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, वो पैसा जोड़ के रखते हैं। लेकिन जब तुम्हारी जॉब लग जाती है ना, तो वो फ्री हो जाते हैं, फिर उन्हें जोड़ने का वो नहीं रहता कि जोड़ेंगे तब कुछ कर पाएंगे। अगर उनको ये लग जाए ना कि मेरे बच्चे कामयाब हो गए हैं, तो उनको तनाव एकदम कम हो जाएगा। अब जैसे किसी लड़की के लिए उसके पिता ने 25 लाख रुपए जोड़ के रखे हैं, शादी करनी है, और लड़की कहीं सेलेक्ट हो जाए, तो तनाव खत्म, क्योंकि दहेज 25 लाख नहीं लगेगा, अब कम लगेगा। सच्चाई है, एकदम एकदम सच्चाई है। यही लड़कों के लिए कि जब तुम्हें जॉब लग जाएगी तो फ्री क्यों महसूस करते हैं, उन्हें 2 4 5 लाख 10 लाख जोड़ के रखा होता है, नहीं किया तो सेकंड ऑप्शन भी तैयार है, रोड पे दुकान खुलवा देंगे, पैसे दुकान खुलवा देंगे, ये सेकंड ऑप्शन उनके पास होता है। अब सच्चाई बता रहे हैं, सच है ये। लेकिन जब तुम्हें जॉब लग जाएगी तो वो टेंशन फ्री हो गए, तो वो आप भी खुद भी इंजॉय करेंगे और सेविंग का काम खत्म कर देंगे, ठीक है अब जीना है। ये सच्चाई है एकदम, इसको अनथा मत लेना, पापा को सुनाना बताना, हाँ सही बात है, एकदम एकदम सच है, चाहे उनको उनको दिखाना वीडियो, बताना क्या कहते हैं वो, एकदम सच बता रहे हैं, एकदम सच्चाई है। तुम्हारी शादी के लिए पिताजी ने पैसे जोड़ के रखे होंगे, ये लड़कियों नहीं बता रहे हैं, लेकिन जैसे नौकरी मिल जाएगी उस दिन कहेंगे बेटिया तुम्हें क्या चाहिए बताओ, सारी इच्छाएं पूरी करेंगे तुरंत, क्यों, तनाव कम हो जाएगा। फिर कह रहे अभी कर दें, अभी कैसे करते हैं बताओ, तो सेकंड ऑप्शन 25 लाख दहेज है ना, कोई और नौकरी करेगा तुम्हारे लिए, तो हमारे लिए सेकंड ऑप्शन, उनके लिए सेकंड ऑप्शन होता है कोई ना कोई बिजनेस कराएंगे, दुकान कराएंगे, कुछ कराएंगे, इनका सेकंड ऑप्शन क्या है पता है, दूसरे घर भेज देंगे, बस पैसे थोड़े ज्यादा खर्च होंगे, नौकरी इनकी जगह कोई और कर रहा होगा। लेकिन 5 लाख किसमें है, तो उससे क्या करेंगे, तुम लोग भी दुकान चला लोगे, हाँ कह रहे देखो 5 लाख दे दुकान चला लेंगे हम। चलिए सुनना थोड़ा समझना। सवाल पे आए, क्वेश्चन पे आए, अरे सुन लो एक मिनट, अब तुमने दिखा क्या, मेरी बात समझना ठीक है, किसी और को खड़ा करते हो, तुम्हारा तुम खड़े हो, कोई छोटा भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई छोटा भाई है तुम्हारा, छोटी बहन है तुम्हारी, है बहन, हाँ खड़े, तो सुनना, अब तुमने कपड़े खरीदने गए, तुमने 2 पेयर खरीदे,
एक पेयर जैसे है 3,000 का और एक पेयर है 2,000 का, ठीक है, कौन सा अपने पास रखोगे, कौन सा भाई का दोगे, मतलब बहन को दोगे? ये वाला अपने पास, ये वाला, ठीक है। तुमने एक पेयर और खरीदा, एक की कीमत 2,000 है, एक की कीमत 1,000 है, कौन से अपने पास, कौन से बहन को? हाँ, दुकानदार अगर समझ गया ना तो क्या करेगा, ये वाला पेयर अलग बनाएगा, ये वाला पेयर अलग बनाएगा। देखो हम तुम्हें समझाने का चाहते हैं, पहले ये सुनो, बैठो एक मिनट, ठीक है। कोई लड़का होता समझाने में थोड़ा अच्छा लगता, यहाँ थोड़ा सा हमें भी लगता है क्या कहना है, सोच समझ से बोलना पड़ता है ना, ठीक है। तो सुनना, लिखा है बाई वन गेट वन, क्या लिखा है, बाई वन गेट वन। सुनना, तुमने जैसे दो जीन्स खरीदी, एक 2,000 की है और अगली 1,500 की है, तो बाई वन गेट वन में क्या होता है, जिसकी एमआरपी ज्यादा होती है उसका बिल लिया जाता है, जिसकी एमआरपी कम होती है वो फ्री दिया जाता है। तुम्हें ये समझाना है, बाई वन गेट वन में कभी ऐसा मत करना कि तुमने एक जीन्स, देखो सुनना, तुम्हें ये समझा रहे हैं, बाई वन गेट वन वाला ऑफर समझा रहे हैं। सुनना, एक जीन्स खरीदी 2,000 की, एक टी शर्ट खरीदी 400 रुपए की, ठीक है, बाई वन गेट वन, पैसे कितने दे के आए और खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्यों खुश हो गए? 2,000 रुपए में टी शर्ट फ्री मिल गई हमको, तो तुमसे बड़ा लगा कोई नहीं, ठीक है। करना तुम्हें क्या था, तुम्हें दो जीन्स खरीदते और दो टी शर्ट खरीदते, दो जीन्स और दो टी शर्ट, जीन्स का बिल अलग बनवाते तो कितना बनता, और टी शर्ट का अलग बनवाते कितना बनता, तो कितने खर्च होते हैं, कितने पेयर मिलते हैं, एक तुम लेते, एक अपने दोस्त को दे देते, लो भैया देखो इतने में लेके आए, कहेगा अरे वाह इतना सस्ता में ले आए, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है ना, नहीं आ रही समझ में? तो 2,000 में ऐसा मत खरीदना है, ये लेके आए, ऐसा किया तो नहीं कभी? बाई वन गेट वन में शॉपिंग करके आए, एक जीन्स खरीदी 1,200 की, शर्ट खरीदी 300 की, कभी ऐसा किया तो नहीं? पक्का नहीं किया। करना क्या है पता है, अगर जीन्स 1,200 की है, शर्ट भी अच्छी वाली देखो, शर्ट भी अच्छी वाली देखो ना, 1,200 वाली, क्यों नहीं 300 वाली हम, तो सेम एमआरपी में तुम्हें बेनिफिट होगा। लेकिन दुकानदार ऐसे सेट करते हैं, थोड़ा ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें टाइम देना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझाए? अब एक मिनट सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, बनेगा बाई थ्री गेट वन, क्या बनेगा, डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है, सुनो, जो फ्री मिले वो ऊपर, दोनों का योग नीचे गुणे 100, क्या बोला, जो फ्री मिले वो ऊपर, दोनों का योग नीचे गुणे, सवाल लिखो, एग्जाम में आता है, लिखो, 3 खरीदने पर 2 फ्री, 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री, डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है, 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री, बताइए डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है, 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री, बताइए डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है। एकदम सही आंसर है 40, कितना आ गया, 2/5 गुणे 100, 2/5 गुणे 100। लिखिए बाई 7 गेट 3, बाई 7 गेट 3, डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है, कितना आ गया, 30, कर लोगे एग्जाम में, बाई 7 गेट 3 कर लोगे ना, क्या आएगा, 3/10 गुणे 100, 3/10 गुणे 100, नहीं आया, आगे एक हिस्सा आगे बढ़े या ऐसा और बोले, आगे बढ़े। अब लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो, एक वस्तु, एक वस्तु 3 घंटे क्लास में 2 बोतल रखा करिए, फोन क्या करें, ऑनलाइन चलता है, रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन, सवाल लिखिएगा, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट देते हैं, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट देते हैं, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट देते हैं, और 15 वस्तुओं के लेने पर एक वस्तु फ्री भी मिलती है, 15 वस्तुओं के लेने पर एक वस्तु फ्री भी मिलती है,
फिर भी दुकानदार को 35% का लाभ होता है, फिर भी दुकानदार को 35% का लाभ होता है। बताइए वह उसकी एमआरपी को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखता है। बताइए वह उसकी एमआरपी को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखता है। बताइए वह उसकी एमआरपी को, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य को, बताइए वह उसके एमआरपी को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखता है। वह उसके एमआरपी को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखता है। एमआरपी को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिखता है, बताए। समझे? सुनना, देखो बेटिया देखो, माना एमआरपी 100, माना एमआरपी 100 रुपए, ठीक है। 4% डिस्काउंट दिया मतलब कितना हुआ। आगे उसने बोला है बाई 15 गेट 1, क्या बोला, बाई 15, तो डिस्काउंट हुआ 1/16 का। इसका 1/16 कितना हुआ, 96 में 6 गया, कितने का बिका, 90 में बिका, तो 35% लाभ है। अच्छा एमआरपी है कितनी, तो 100 का मान आएगा 135/90 गुणे 45 से काटा, 45 से काटा, 2 से काटा, कितना मिला, 150 मिला। अच्छा 100 की चीज कितने की, मतलब कितना बढ़ाकर लिखा, एमआरपी को कितना लिखता है, 150 लिखता है, या 50% बढ़ाकर लिखता है। एमआरपी को कितना बढ़ाकर लिखा, तो आंसर कहता है 50% बढ़ाकर लिखा। समझ नहीं आया, टाइप समझ में आया। चलिए एक हिस्सा और आगे बढ़ते हैं, एक टाइप और सिखाते हैं। ये कर लोगे ना, बाई 7 गेट 3 बाई 2 कुछ भी कर लोगे ना, ठीक है। अच्छा ये अप टू समझाए कि ना समझाए, अप टू बताएं कि ना बताएं, अप टू वाला बताएं कि ना बताएं, अरे बोलो भैया, बता दें। चलो अच्छा अप टू वाला बताते हैं। किससे कहे, सब तो नए बच्चे बैठे हैं, कोई पुराना नहीं है। तुम करो, तुम नाम भूल जाते हैं, नाम बताओ। अमन, अमन, तो अमन आगे आओ थोड़ा सा, यहाँ पे आओ। हाँ सामने दिखना चाहिए ना, सामने आओ, और यहाँ आओ, तुम्हें डेमो यहाँ दिखाएंगे अब हम। तुम्हें यहाँ नहीं दिक्कत हो रही थी ना, अब यहाँ आओ, यहाँ आओ, आओ ना मेरे पास आओ। देखो भैया अमन की जॉब इस बार लगेगी कांस्टेबल में 100% है, ठीक है। बस लगातार मेहनतें करते रहे, इनको ये भ्रम ना आए। अब इनसे एक सवाल पूछते हैं, ध्यान देना सुनना। ये लगभग सितंबर में यूपी पुलिस की ट्रेनिंग पे गए। क्या बोला हमने, सितंबर में यूपी पुलिस की ट्रेनिंग पे गए, ठीक है। और नवंबर में दीपावली थी, नवंबर में क्या थी, ट्रेनिंग पे पहुंचे। सितंबर अक्टूबर नवंबर मतलब लगभग इनको सैलरी मिली 2 महीने की, कितने की मिली, और नवंबर में दीपावली के समय उनको घर आने का मौका मिला, घर आने का मौका मिला। अच्छा पहली बार जब तुम नौकरी लगने के बाद घर आओगे ना, वो त्योहार के समय, तो मन करता है कुछ लेते चले, करता है, मतलब तो लोग कहाँ खो जाते हो, तो लेते चले का मतलब घर वालों के लिए, सही कहाँ खो जाते हैं, घर वालों के लिए, ठीक है। तो अमन ने जहां पर इनकी ट्रेनिंग हो रही थी, मानो चलो कई अच्छी जगह ट्रेनिंग हो रही थी, वहां पे एक मॉल था, तो अमन ने देखा वहां पे 80% ऑफ लगा है। क्या लगा है, 80% ऑफ लगा है। अब अच्छा मानो सितंबर के लास्ट में गए और सैलरी भी 1 महीने की मिली, अक्टूबर की, सितंबर के लास्ट में ट्रेनिंग के पहुंचे, तो अभी सैलरी 1 महीने की मिली, कब की, अक्टूबर की। नवंबर की सैलरी अभी आई नहीं थी, ठीक है। अभी ट्रेनिंग पे थे तो बोनस मिला नहीं, ट्रेनिंग पे नहीं होते तो बोनस मिलता, मतलब अगर नौकरी कर रहे होते, अभी ट्रेनिंग पे थे तो बोनस मिला नहीं। 1 महीने की सैलरी मिली जो कि लगभग थी 42,000 रुपए, कितनी थी, 42,000 रुपए मिली है। दीपावली का समय है, पहली बार त्योहार पे घर जा रहे हैं, ट्रेनिंग पे छुट्टी सामूहिक दी गई है, तो ये बेचारे पहुंचे हैं पहली बार घर, लेकिन एक मॉल में पहुंचे जहां क्या लिखा है 80% ऑफ। उन्होंने एक साड़ी पसंद की मम्मी के लिए, बोलना पड़ेगा मम्मी को, क्या समझ बैठो, इसकी एमआरपी 6,000 है। एमआरपी कितनी है,
कितने परसेंट ऑफ है, कितने की मिलेगी? 6,000 कीमत है, एमआरपी है कितनी, इतना, अप टू डिस्काउंट कितना लगा है 80%, तो 20% में कितने की मिलेगी? इनके मन में लालच आ गया है, कहेंगे सरकारी नौकरी लगी है, पहली बार घर जा रहे, 42,000 सैलरी मिली है और 80% ऑफ लगा है, तो इन्होंने गुणे 5 करा लिया, मम्मी के लिए, बड़ी मम्मी के लिए, बुआ के लिए, चाची के लिए, सब लेडी सबके लिए, तो गुणे 5 करा लिया, तो कितने का आ गया? ये 6,000 रुपए में इतनी अच्छी साड़ियां मिल गई। अब क्या किया उन्होंने, याद आ गई पापा की, ठीक है, पापा अपने सबसे बढ़िया, बहुत सस्ते निपट जाते हैं। अब कुर्ता पजामा पसंद किया, एमआरपी कितनी लगी थी? 2,000, 80% ऑफ लगा था, दीपावली ऑफर, तो ये पहुंचे क्या? 40% में मिल रहा है, कितना हुआ? 400 रुपए। तो वही स्थिति 5 खरीद लिए, कितना हो गया? अब इनको लगा 8,000 में हो गया, 42,000 सैलरी है। अब याद रखते हैं छोटे भाई बहनों के लिए है, ठीक है? छोटा भाई है, बड़ा है, बड़ा है, चलो क्या करते हैं? कैफे चला, अच्छा अच्छा, तुमने कुछ कपड़े खरीदे भैया के लिए या बुआ के लड़के के लिए, चाचा के लड़के के लिए, जिनकी कीमत थी 5,000 रुपए, कीमत कितनी थी? इनके दिमाग में क्या चल रहा था? 80% और 20%, कितने मिल रहा है? खरीद लिए 4, कितने के हो गए? अब याद आई बहनों की, ठीक है, कितनी बहनें सब मिला के? 6। अब तुमने कुछ खरीदा जिसकी कीमत थी 8,000, हाँ परिवार में ऐसे ही होता है, जब पहली बार जॉब लगती है तो सबके जाने का मन करता है, ये है तो होना भी चाहिए, ठीक है? तो कितने परसेंट ऑफ था? 80%, कितने का मिला? 16, 16 छंग कितना हुआ? अब इन्होंने अपने बजट को जोड़ा, क्या जोड़ा? 6 2 8,000, 8 4 12,000, 12 और 9 21,600, कितना बन गया? 21,000। अब उनको लगा अब ठीक है, इतना बहुत हो गया है, ठीक है, कुछ कपड़े वपड़े खरीद लिए अपने लिए भी, भाई दीपावली में पहली बार जा रहे हैं, जिसकी कीमत थी मानो 2,000 या 3,000, अपने लिए कोई इतना नहीं खरीदता है, बस 3,000, 80% ऑफ कितने का मिल गया? 600 को। तो इनके दिमाग में यह था कि 22,200 रुपए का बिल इनका बना, ठीक है, ये बिल काउंटर पे पहुंचे, सुन तो लो, बिल काउंटर पे पहुंचे, सैलरी आई थी 42,000 रुपए, सैलरी कितनी आई थी? बिल आ गया 64,600 का, ठीक है, क्या समझ के गए थे? अप टू 80% ऑफ, इतने में सामान मिलेगा, इतने अकाउंट में आए थे, और बिल कितना बन गया? अमन क्या करोगे, सच बोलना, सामने आके बताओ क्या करोगे, इधर तो आओ। फिर हम पढ़ के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो भैया अगर कोई 80% ये समझता है ना, अप टू 80%, 80% ऑफ, तो ऐसा ही होगा। जाओ बैठो, अगर ऐसी स्थिति में करोगे, अच्छा ही बताओ, मनु फंस गया तो किसको फोन करोगे? अब रेस्टोरेंट तो नहीं है कि बोले के बर्तन धुलवा लेंगे, ये तो शोरूम है, नहीं फंसोगे? जाओ बैठो। तो अमन समझदार है, कह रहा है ऐसे फंसेंगे ही नहीं, क्यों? उसको पता है किसी भी शोरूम में जाना, अगर लिखा है अप टू 80% ऑफ, तो वहां पे सब पे 80 नहीं होता है, अप टू का मतलब होता है 80% तक ऑफ। क्या होता है 80%? वहां 50 वाला भी होगा, 20 वाला भी होगा, 10 वाला भी होगा। खास बात ये, जो तुम्हें पसंद आएगा ना, वहां पे इंग्लिश में लिखा होगा फ्रेश अवेलेबल, न्यू अवेलेबल। इसका मतलब क्या है पता है? वो भी ग्रीन से, कैसे लिखा होगा? ग्रीन से लिखा होता है, न्यू अवेलेबल या फ्रेश अवेलेबल। मतलब क्या है? उस पर कोई डिस्काउंट, ऐसा ही होता है, यही मार्केटिंग है। तुम 80% देख के बेचारे गांव वाले फंस जाते हैं। पिछली बार शिक्षा मित्र के बैच में पढ़ा रहे थे, तो कह रहे एक मास्टर साहब थे, अब सैलरी इनकी ठीक ठाक थी, कह रहे गोविंद नगर से जैसे हम निकले, रेमंड का शोरूम था, उसमें दीपावली लिखा था अप टू 60% ऑफ। कर ली हमने शॉपिंग, साले ने बिल बना दिया 22,000 का। हम सोचे थे लगभग 10,000 के आसपास निपट जाएंगे, बेचारे कुछ कह भी नहीं पाए, और हमको बता रहे थे वो, मतलब ये सच्चाई, सच्ची घटना बता रहे हैं। जब हमने अप टू पढ़ाया, कह रहे कुछ दिन हमारे साथ यही हुआ होगा,
तो अप टू का मतलब ये नहीं होता कि सब पे 60% ऑफ है। हाँ, वहां 60% वाला भी होगा, लेकिन वहां पर बिना डिस्काउंट वाला भी होगा। ये आपको पता करना होगा, पूछना होगा उठाने के पहले कि इस पे डिस्काउंट कितना है, ये 80 वाला है कि बिना डिस्काउंट वाला है। वहां लिखा होगा न्यू अरेबल, तुमने खरीद लिया 80% ऑफ। तुमने मम्मी की साड़ी पसंद की 6,000, लेकिन वो थी नई वाली, तो वो बिल कितना बन गया 30,000, तुम्हें लगा 80% ऑफ। मतलब ऐसा होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कर लोगे? अच्छा, एक फ्लैट भी होता है, फ्लैट, फ्लैट समझते हो? हाँ, अगर कहीं ऐसा लिखा है ना फ्लैट, क्या लिखा है? फ्लैट, फ्लैट 80% ऑफ, तो समझ जाना वहां सब पे 80% ऑफ है। फ्लैट में क्या होता है, सब पे जितना आर्टिकल वहां पे है सब पे 80% ऑफ है। अगर लिखा है फ्लैट 40% ऑफ, मतलब जितना कुछ अंदर है सब पे 40% ऑफ है। क्लियर है इतना? बोले इतना क्लियर है? अच्छा, एक होती है शर्त। क्या होती है शर्त? ये शर्त क्या होती है बताते हैं, सुनना। अरे सवाल सुनो, फ्लैट वाले पे जाना, जाके देखना, फ्लैट पे सब पे होता है, ठीक है। एक शर्त होती है, ये शर्त क्या है तुम्हें ये बता रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ऐसी शर्त दी होगी। ये जो शर्त होती है, ये होती है कंपनी और दुकानदार के बीच में। क्या होती है? कंपनी और, इसका मतलब क्या है बताएं? अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई दुकानदार है, तुम्हें क्या लगता है कि वो जो सामान लाता है सब नगद लाता है? नहीं, नगद नहीं लाता है। अलग अलग कंपनी का सामान अलग अलग शर्तों पे मिलता है। अब शर्तों का मतलब क्या है? जैसे ये कंपनी है, इसकी शर्त क्या है कि आपको 40 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। कंपनी जो भी सामान देगी, उसका जो बिल देगी, उसमें सारी शर्तें लिखी होती है। उसने आपसे एक चेक ले ली है जो 40 दिन के बाद तक के लिए ड्यू है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर तुम उसका पैसा तुरंत भुगतान कर दोगे तो डिस्काउंट कितना देगा? अगर तुम 20 दिन के अंदर करते हो तो कितना देगा? 30 दिन के अंदर करते हो, 40 दिन तक करते हो, क्या कोई डिस्काउंट नहीं देगा। जैसे कि बड़ी बड़ी दुकान जो मोबाइल वाले हैं ना, ये ऑनलाइन सस्ता क्यों बेच पाते हैं? बताओ कारण क्या है? कुछ दुकानें ऐसी कहते हैं ऑनलाइन सस्ता बेचेंगे, जितना लिखा उससे कम में देंगे। कैसे दे पाते हैं? इसी शर्त के अनुसार। वो कंपनी में कहते हैं कि मोबाइल की कीमत इतनी है, लेकिन नगद भुगतान करने पे उनको डिस्काउंट मिला होता है। और डिस्काउंट जो मिला होता है, जो कंपनी की उनकी क्रेडिट होती है, और वो चीज उन्हें मिली है कम में, वो तुमसे कम में बेच देंगे। तुम, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो बगल वाला दुकानदार उससे कंपटीशन कर ही नहीं पाएगा। क्यों? वो नगद खरीदते हैं, नगद बेचते हैं, तो डिस्काउंट में ज्यादा दे पा रहे हैं, उनकी सेल ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए ऐसा कर पाते हैं। सेम चीज की कीमत वो कह रहा है भाई साहब हम इतनी की देंगे, वो कह रहा हम इतनी दे देंगे। सेम चीज, क्यों? उसने नगद खरीदा था, डिस्काउंट ज्यादा मिला है, वो दे सकता है, ये नहीं दे पाएगा। तो ये होता है ऐसा। तो सर समझ में आ गई ना? इस पे भी सवाल बनते हैं। यहां तक आपका डिस्काउंट का बेसिक बातें थी। अब शुरुआत होंगे टाइप वाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी क्लास कैसी लगी? आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा डिस्काउंट के बारे में, पूरा मार्केट करना सीख गया आज तुम लोग, सीख गया ना? तो आज की क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में जरूर करना। ठीक है, सभी का धन्यवाद। कल कराएंगे क्वेश्चन। कल क्या कराएंगे? क्वेश्चन।